ओबीसी समाज के उत्थान के लिए या उनके कल्याण के लिए लगभग 16 साल प्रधानमंत्री थे। बाद में जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार बनी तब हम उनके समर्थक थे, हम उसमें भागीदार थे। तभी मंडल कमीशन का गठित हुआ, वो ओबीसी समाज के हित के लिए। मगर बदौलत से सरकार 2 साल में गिरने से उनका आयोग का कमीशन का कोई सिफारिश लागू नहीं हुआ। बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तभी भी मंडल कमीशन का कोई जिक्र नहीं, वो भी ठंडे बस्ती में फेंक दिया। ये था ओबीसी का विरोध का रवैया कांग्रेस और आपके नेहरू परिवार के सदस्य अपनाया। और मंडल कमीशन जब प्रस्ताव रखा गया वीपी सिंह के ज़माने में, सख्त विरोध किया राजीव गांधी ने, ये विरोधी दल नेता के नाते, और बताया गया भी। 1 घंटा 40 मिनट उनका बयान था सदन में। ये जाति के नाम पर देश को बंटवारा करना चाह रहे ये वीपी सिंह ने, और जाति के नाम पे कोई आरक्षण होगा नहीं। अगर आरक्षण दिया गया तो आर्थिक रूप से जो परिवार गरीब है उन्हीं के नाम पे आरक्षण होना चाहिए। ये था कांग्रेस और राजीव गांधी का ये रवैया। राहुल गांधी ये सब जानते हुए लोगों को गुमराह करते, किस तरह लोगों को भटकाने का प्रयास करा। जब आप शासन में थे खरे ही नहीं, और जब विरोधी दल थे तो ये मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह किया। इसीलिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया, इस निर्णय को इतना ही नहीं, हमेशा कांग्रेस जब जब सरकार में थे ओबीसी का जब आरक्षण का मुद्दा आया उसको टुकराया, और बड़ी मुश्किल से उच्च न्यायस्थान के माध्यम से मंडल कमीशन का जब लागू किया 27% आरक्षण, यह सरकारी नौकरियों में और केंद्रीय विद्या शिक्षा संस्थाओं में, तब से लेकर और जो आयोग में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कमीशन गठित होना, उसको भी एक दंतहीन जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ, मोदी जी आने के बाद ही फिर 2018 में उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आप सरकार में थे कांग्रेस, और जो क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते थे ओबीसी समाज के, उनके समर्थन से जो यूपीए सरकार 10 साल चला, तभी भी ये हमारे आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। तो हमारा ओबीसी समाज के अधिकार को छीन लिए, उसके हक भी छीन लिए। इस तरह मोदी जी ने 11 साल के अंदर ओबीसी समाज के हित के लिए जो भी निर्णय लिया गया ऐतिहासिक हो, और उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, ये सभी चीज़ों को लेकर विद्या संस्थाओं में जो 27% आरक्षण लागू करना, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय पाठशाला हो, सैनिक स्कूल में हो, न्याय विश्वविद्यालय में, उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एमबीबीएस और एमडी में पहली बार मोदी जी आने के बाद 27% आरक्षण देने से हमारे ओबीसी समाज के गरीब बच्चे डॉक्टर बनने का लायक हो गए। ये मोदी जी का देन है। ये आप जब सरकार में थे क्यों नहीं किया, यही हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम पर 30 लाख परिवार को ओबीसी समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए, जो उनको सशक्तिकरण करने के लिए जो योजना बनी थी, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाना, मछुआरों के लिए उनके कल्याण के लिए जो योजना बनाया, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाना चाह रहे। ये अभियान देश भर में चला रहे, सामाजिक सम्मेलन कर रहे हर प्रदेश में, और लोगों को जागरूक करेंगे, इनका पर्दा भी फाश करेंगे। किस तरह समय समय पर ओबीसी आरक्षण को विरोध किया कांग्रेस पार्टी और खास तौर से नेहरू परिवार, और किस तरह आज राहुल गांधी ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा। आज जो मोदी जी का जो निर्णय है, इस ऐतिहासिक निर्णय लेकर पूरा देश भर में ओबीसी मोर्चा बड़ी अभियान चला रहे। उसी माध्यम से आज हरियाणा के अंदर भी आज प्रदेश स्तर पर कार्यशाला किया जा रहा है, बाद में हर जिला स्तर पर और सभी शहरों के अंदर बुद्धिजीवियों के साथ ये संगोष्ठी करना, सम्मेलन करना, और 10-11 साल के अंदर मोदी जी ने गरीब के हित के लिए, ओबीसी हित के लिए जो भी कल्याणकारी योजना और ऐतिहासिक निर्णय लिया, वो भी लोगों को हम जागरूक करेंगे। किस तरह नेहरू से लेकर
राजीव गांधी तक ओबीसी का विरोध किए, ये भी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। गांव-गांव जाएंगे, घर-घर भी पहुंचेंगे। उसी माध्यम से आज हरियाणा में भी एक कार्यशाला किया जा रहा है।